क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज इस खिलाड़ी का जिक्र करेंगे जो कलाइयों की कलाकारी में महारत जिसे थी और फील्ड पर इसकी चपलता, उसकी एकाग्रता और रनिंग बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशानी में डाल दिया करता था। शानदार फील्डर, शानदार बल्लेबाज, लेकिन उनके साथ नेक नामियां रही, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे तो कुछ बहुत सा बदनामियां भी उनके उनके माथे पर चस्पा हुई। लेकिन उस खिलाड़ी का जिक्र करने से पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे किसी भी वीडियो की ताकि आपको क्रिकेट के किस्से, जानकारियाँ और रिकॉर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुँचे। और अगर फेसबुक पेज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें। तो क्रिकेट के उस खिलाड़ी का जिक्र आज, जो कलाई की कलाकारी में जिसे महारत हासिल थी, जिसे कलाई का जादूगर कहा जाता था और कवर पर उनकी फील्डिंग का तो कोई जवाब नहीं। मैं बात अजहरुद्दीन की कर रहा हूँ। हालांकि भारतीय क्रिकेट में इतिहास में एक से एक बेहतरीन खिलाड़ी पैदा हुए, करुण सिंह नायडू, सैयद मुश्ताक अली, बापू नटकर्णी, जयसिम्हा, फारूक इंजीनियर, सुनील गावस्कर, नवाब पटौडी, महेंद्र अमरनाथ, एकनाथ सोलकर, आबिद अली, वीनू मांकड़ और न जाने बहुत सारे इस फहरिस्त में बहुत सारे नाम शामिल हैं। बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, भगवत चंद्रशेखर, वेंकटराघवन, प्रसन्ना। वो एक दौर था जहां बड़े से बेहतरीन खिलाड़ियों का एक ने भारतीय क्रिकेट को परवान चढ़ाया, भारतीय क्रिकेट की नींव रखी। उस दौर में था कि जब भारतीय क्रिकेट को लेकर आज की तरह उतनी दीवानगी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से अपने लोगों को कायल किया, अपने चमकदार खेल से दुनिया को प्रभावित किया। लेकिन इस बीच 80 के दशक में जिस एक खिलाड़ी ने भारत और दुनिया में अपना डंका बजाया, उसमें अजहरुद्दीन का नाम भी शामिल उसमें अजहरुद्दीन शामिल है। अजहरुद्दीन ने अपने खेल से अपना एक प्रशंसक वर्ग बनाया, अपना एक अपना एक प्रशंसक वर्ग बनाया, अपने खेल से दुनिया को प्रभावित किया और एक लंबे कतार ऐसे लोगों उनके खेल के जो दीवाने थे। और उन्होंने सिर्फ ये कि भारतीय टीम के कप यानी और सिर्फ बाद में उन्होंने भारतीय टीम की अगुवाई भी की और एक जमाने में सफल कप्तानों में से एक रहे। हालांकि कई बार ऐसा लगा कि शोहरत की बुलंदियों को पहुंचकर उन्होंने बहुत सारी चीजें शोहरत की बुलंदियां मिली तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी आई उनके साथ जो नहीं होनी चाहिए थी। वो एक बेहतर खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन कई बार लगा कि वो बेहतर इंसान नहीं है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का टेस्ट था कटक में और लंबे समय बाद नरेंद्र हिरवानी और अनिल कुंबले, लंबे समय बाद नरेंद्र हिरवानी की भारतीय टीम में वापसी हुई थी, अपने जमाने के बेहतरीन स्पिनर। अनिल कुंबले भी उस वक्त मौजूद थे। बारिश से मैच वो धुला, लेकिन नरेंद्र हिरवानी ने बेहतरीन गेंदबाजी की और वो सबसे उस टेस्ट में जितने दिन भी खेल हुआ न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की, उसमें हिरवानी की चमक फिर से देखने को मिली थी। और जब मैच के टेस्ट के खत्म होने के बाद जब प्रेस के लोग बातचीत के लिए गए तो उसमें अशोक मंकड़, अजीत वाडेकर, माफ करें, अजीत वाडेकर टीम के मैनेजर या कोच जो भी कहे, आज कोच कोच कहा जाता है लेकिन उस जमाने में मैनेजर कहा जाता था, अजीत वाडेकर थे। अजीत वाडेकर बहुत सहज सरल व्यक्ति थे। तो वहां पहुंचे तो जिस तरह से व्यवहार में अ, पूरी प्रेस के लोग खड़े हुए, पूरे प्रेस के लोग खड़े हुए थे और एक दूसरे कुर्सी पे बैठे हुए, दूसरी कुर्सी पे पैर रखे हुए अजहरुद्दीन बात करते रहे, जो यकीनन बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा था कि इस तरह का व्यवहार एक कप्तान से, एक बड़े खिलाड़ी से कोई नहीं कर सकता कि प्रेस का एक पूरा तबका खड़ा हुआ है, पूरा का पूरे लोग खड़े हुआ हो,
एक कुर्सी पे पैर पैर पे पैर चढ़ाए हुए नहीं, एक कुर्सी पे पैर रखे बैठे हुए नहीं, एक मैनर्स जो होता है, एटिकेट होता है। और फिर उन्होंने साया भी, चूंकि नरेंद्र हिरवानी की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, उन्होंने कई अंग्रेजी वाले अखबार वाले को कहा कि उससे अंग्रेजी में बात करो। बहरहाल ये एक घटना थी, लेकिन खिलाड़ी वो बहुत अच्छे रहे और उन्होंने बुलंदियों को छुआ, कब भारतीय टीम के कप्तान भी बने। और जब भी एक वो मैदान में उतरते थे अजहरुद्दीन, तो अपनी एक खास जो बहुत सारे युवा उनकी नकल भी करते थे, उनके स्टाइल का नकल करते थे, कॉलर को कॉलर को खड़ा करके वो मैदान पे उतरते थे। और इनके, तो जैसा मैंने कहा कि इनकी कलाई में जादू था, खेलते वक्त का, और उनकी कलाई की जादूगरी, जब खेलते थे वो उसको देखते ही बनता था। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बहुत 1992 वर्ल्ड विश्व कप में उन्होंने पहले अपने डेब्यू मैच में अजहरुद्दीन ने ईडन गार्डन में इंग्लैंड के खिलाफ पहला शतक बना, और लगातार दो शतक और बनाए उन्होंने। तो यानी ये तीन शतक लगातार बनाए, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। 1992 में उन्हें कपिल देव की जगह पे भारतीय टीम का कप्तान भी बनाया गया था विश्व कप में। और जैसा कहने होगा क्या, 1996 में उन्होंने शतक डेब्यू, कब 1996 में उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया था, शतक। वर्ल्ड कप 1996 में भी वो कप्तान थे, माफ करेंगे, विश्व कप में 1996 में भी वो कप्तान थे। और उसके बाद 1999 के विश्व कप में भी उन्हें ही कप्तान बनाया गया था। तो उनके नाम कई उपलब्धियां रही। श्रीलंका के खिलाफ, हालांकि 1996 का वर्ल्ड कप श्रीलंका के खिलाफ, पता नहीं अचानक खेल बेहतर खेलते खेलते, हालांकि उस वक्त सचिन जयसूर्या और कालू थरना का एक हवा खड़ा हुआ था 1996 में, और दोनों की ओपनिंग जोड़ी ने धमाल किया हुआ था। लेकिन कलकत्ता के ईडन गार्डन, भारतीय गेंदबाजों ने दोनों को सस्ते में आउट कर दिया और टीम को बहुत सीमित रखा। लेकिन भारतीय टीम जो है, भारतीय बल्लेबाजी अचानक फ्लॉप कर गई और फिर चोक, इसको कहते हैं कि चोक कर गई। और अ, और जाहिर है कि बहुत सारी चीजें हैं, अजहर को लेके बहुत सारी बात हुई। अजहरुद्दीन ने 99 टेस्ट मैच खेल के 6000 से ज्यादा रन बनाए। और उसी दौरान फिर उन पे बहुत सारे शानदार खिलाड़ी थे, लेकिन बहुत सारे आरोप भी लगे। फिर मैच फिक्सिंग की वजह से वो 100वां टेस्ट पूरा नहीं कर पाए। कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ी, और शोहरत के शीर्ष पे पहुंच के जब उन्होंने मैच फिक्सिंग की बदनामियां उनके माथे पर चस्पा हो गई, और वो ऐसा, फिर वो मैच फिक्सिंग से का दाग उन पर और बहुत लंबे समय तक रखा। अदालतों के चक्कर लगा और बाद में अदालत ने उन्हें इन आरोपों से बरी भी कर दिया। लेकिन कैरियर और इज्जत जो उनकी साख थी क्रिकेट में, कैरियर तो उसके बाद खत्म ही हो गया। उन पर ताउम्र आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था बीसीसीआई ने। हालांकि बाद में ये प्रतिबंध भी हटा, लेकिन उस वक्त उम्र ऐसी हो गई थी कि वो नहीं खेल पाते। और और भी निजी जीवन में भी वो कि मैं दूसरी शादी को लेकर भी वो सुर्खियों में रहे। तो शोहरत भी मिली और बदनामियां भी उन पे आई। और जब उनके वो मैच फिक्सिंग का आरोप उनसे हटा, तो बहुत देर हो चुकी थी फिर से उनकी वापसी को लेकर। लेकिन अजहरुद्दीन बतौर खिलाड़ी एक बहुत, उनके आज भी और बेहतरीन फील्डरों में उनको शुमार किया जाता है। तो एक अगर पूरे उनके करियर को देखा जाए, तो निश्चित तौर पे वो एक अभूतपूर्व खिलाड़ी थे और बेहतर कप्तान भी थे। लेकिन कई बार लगा कि वो बेहतर इंसान भी बन सकते, तो और भी वो बुलंदियों पर पहुंच सकते थे। लेकिन मैच फिक्सिंग के बाद आरोपों से ने उन्हें सारी की एक राय पर पानी फेर दिया, और जो फिर उनका कैरियर उनका वहीं का वहीं खत्म हो गया। तो बाद में वो सियासत में भी आए, कांग्रेस के टिकट पे मुरादाबाद से वो सांसद भी बने। लेकिन अ, बाद में वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए। दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा सांसद का भी, लेकिन 2014 में भी हारे, और फिर विधायक का चुनाव लड़ा, वो भी हार गए। तो
और अगर देखा जाए तो उन्होंने 99 टेस्ट में 6,000 रन बनाए। औसत उनका 45.03 का बहुत खराब औसत नहीं था। 22 तक उन्होंने ठोके, 21 हाफ सेंचुरी उनके नाम है, और उनका हाईएस्ट 199 रहा। 105 कैच उनके, 5 कैच भी उन्होंने लपके। और वनडे को अगर देखा जाए तो 334 वनडे मैच खेले उन्होंने, 9,378 रन बनाए। औसत उनका 36.91 का था। और उन्होंने 7 शतक बनाए और 58 हर अर्धशतक उनके नाम है। 153 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। और वनडे में उन्होंने गेंदबाजी भी की और 12 विकेट लेके लिए। 19 रन पर 3 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। वनडे कैरियर में उन्होंने 151 कैच लपके। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी अजहरुद्दीन को लेके, जो अजहरुद्दीन का जिक्र, भारतीय क्रिकेट का अगर जब जिक्र आएगा तो उसमें अजहरुद्दीन का जिक्र आना ही आना है। तो कुछ है, जिक्र आना ही आना है। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज इतना ही। लेकिन एक जाते जाते वनडे क्रिकेट में कुछ दिनों से रैंकिंग का हुआ, तो इस इत्तेफाक ये है कि 2017, 18, 19 और 20 में अपने विराट कोहली वनडे क्रिकेट में टॉप पे थे, नंबर 1 के पायदान पे थे। उससे पहले 2013, 14, 15 और 16 एबी डिविलियर्स के नाम थे। एबी डिविलियर्स वनडे क्रिकेट में नंबर 1 पर रहे। और 2009-2010 में हाशिम अमला को ये उपलब्धि जाती है। और इधर 2021, 22 और 23 और 24 पाकिस्तान के बाबर आजम का नाम वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज आके गए हैं वो। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज इतना ही। छोड़े जाते हैं एक वीडियो के साथ। वीडियो देखें और क्रिकेट का लुत्फ लें। भाई 1 घंटा हो गया आपको पानी में? बहुत मजा आ रहा है। पहले आपने लाइफ जैकेट लगाई फिर उतार दी। बिल्कुल, अभी सेट हो रहा हूँ, 1 घंटा बैटिंग करने के बाद अभी और वेस्ट इंडीज तो बहुत पसंद है अभी आपको। इसके बाद में ये स्ट्रोक लगाऊंगा। वेस्ट इंडीज पसंद भी काफी आपको। बिल्कुल। कोई आउट ही नहीं कर पाया आपको यहाँ पर?